सरना कोड लागू करने को लेकर सरना समिति ने एक दिवसीय धरना का आयोजन राजभवन के समीप किया। इस मौके पर आदिवासियों में सरना कोड न लागू करने को लेकर जमकर आक्रोश था और उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि ये ऐसी सरकार है जो आदिवासी होकर आदिवासी को ही लूटती है, कंगाल करती है। हमने अपने वोट के दम पर रघुवर सरकार को गिराया है, अब बारी है इस हेमंत सरकार को भी गिराने की। अगर ये नहीं सुधरी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और सरना कोड पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। शुरुआत झारखंड सरकार से होनी चाहिए। आइए सुनते हैं आदिवासी मुकेश, साथ ही रितेश और रामधारी का द नेटवर्क से क्या कुछ कहना है। आज सरना कोड आखिर ऐसा क्या है जो हर सरकार चुनावी मुद्दा बनाती, खेलती और निकल जाती है? देखिए, झारखंड सरकार जो है राजनीतिक मुद्दा में अपना मैनिफेस्टो में रखा था कि सरना हमारी सरकार बनेगी, सरना कोड हम देंगे। इन्होंने कांग्रेस और जेएमएम ने बड़ी चालाकी के साथ झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पाले में सरना कोड को डाल देने का काम किया। अब हम लोग आने वाला समय में देखेंगे, अभी करीब 3 साल करीब मैंने मोदी सरकार को इनका आयु अभी है। हम लोग का कोशिश रहेगा पूरे झारखंड के साथ साथ जहाँ जहाँ आदिवासी लोग विभिन्न प्रांतों में हैं, हम लोग का प्रयास होगा कि यदि केंद्र सरकार मोदी सरकार सरना कोड को अन्य समुदाय के भांति हम लोग को सरना कोड में कॉलम नहीं देता है तो हम लोग वोट का बहिष्कार बीजेपी को हम लोग विशेषकर करेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आदिवासी को लूट रहे हैं? ये सरासर सच है। ये हेमंत गवर्नमेंट आदिवासी को हम अच्छे जगह पर ले जाएंगे, सरना कोड देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, एचईसी विस्थापन को रोकेंगे कहकर आई थी, परंतु जैसे ही कुर्सी पर बैठा ये सत्ता के होश में ये चूर हो चुका है। लेकिन आदिवासी ये नज़रों से देख रहा है, आने वाला दिन इनको सबक सिखाएंगे। क्योंकि रघुवर दास को भी यही सरना समिति ये इनको कुर्सी से उतारा था। हम लोग ने डीआईजी ग्राउंड में बोला था कि रघुवर जी सरना कोड नहीं दीजिएगा, आपको कुर्सी से उतारेंगे। सरना कोड क्या, जरा विस्तार से बताइएगा। सरना कोड एक हम लोग का एक आदिवासी का धार्मिक और सामाजिक ये हम लोग का मुद्दा है। और जैसे आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन उनका एक अलग कोड है, उसी तरह हम लोग भी एक सरना कोड पूरे देश में मांगना चाहते हैं। क्योंकि इस देश में 15 करोड़ आदिवासी है, सिख, जैन, मुस्लिम उतने नहीं है। तो सरकार को क्या डर है जो हर सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, इसको लागू नहीं कर रही है? लागू इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि इसको ये सरकार मुद्दा बना कर रखना चाहती है। ये हाँ, ये मुद्दा बना कर रखेगी तभी तो आने वाला दिन सरना कोड के नाम से फिर ये कुर्सी पर आएगी। अच्छा। इनको ये देना नहीं चाहता, ये मुद्दा बना कर रखना चाहता है। क्योंकि मुद्दा ही नहीं रहेगा तो वोट कैसे मिलेगा? जी, अब आप लोग राजनीति समझ चुके हैं। हाँ, हम लोग इनका राजनीतिक समझ चुके हैं। हम लोग जिस तरह डीआईजी ग्राउंड में रघुवर दास को बोले थे सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, आने वाला दिन इनको भी करेंगे। और यदि सरना कोड नहीं देता है तो निश्चित ही हेमंत गवर्नमेंट को भी हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर से आज जो है सरना कोड को लेकर के विभिन्न दलों के लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आदिवासियों को जो है लॉलीपॉप दिखाते हैं। जब सरना ये सरकार में आदिवासियों के लिए आप ये कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, ये कहना गलत नहीं होगा? जी, ये सरकार में आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। वो अपना सत्ता जो अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और तुष्टिकरण के सामने आदिवासियों का घर भी तोड़ दिया गया स्मार्ट सिटी के नाम पर। यही विडम्बना की बात है कि आदिवासी सरकार रहते हुए आदिवासियों का घर उजाड़ा जा रहा है। इसमें आदिवासी सुरक्षित नहीं है और हम लोग बहुत खेद व्यक्त करते हैं। बहुत आशा और उम्मीद था हेमंत सरकार की आदिवासियों को कुछ भला होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने कोड और ये धरना को लेकर? आदिवासी बहुत लंबे समय से यहाँ सरना कोड की मांग कर रहे हैं और 2021 जनगणना का वर्ष है और ऐसे में केंद्र की सरकार ने आदिवासियों की जो बातों को अवहेलना करने का काम किया है और किसी भी तरह से केंद्र सरकार की तरफ से पहल नहीं दिख रहा है। और अब आदिवासी समझ चुके हैं कि बिना आंदोलन के सरना कोड मिलने वाला नहीं है। हमारे लोग दिल्ली में भी अभी धरना दे रहे हैं सरना कोड के विषय में। इसी तरह से पूरे भारत में आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं और आज हम लोग राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना के माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार को
कि यदि आदिवासी को सरना कोड नहीं मिला तो आदिवासी उलगुलान करने को मजबूर हो जाएंगे और आने वाले दिन में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो देखिए, आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी सरकार तो सबकी होती है, लेकिन फिर भी खुद आदिवासी हैं हेमंत सोरेन, उसके बावजूद आपको खुद यहाँ पे रोड पे बैठना पड़ रहा है, बहुत ये बड़ी बात। जी, आदिवासी की सरकार निश्चित तौर से है, लेकिन आदिवासियों के लिए ये सरकार नहीं है, ये दिकों की सरकार है। चूँकि आदिवासी हम लोग आज धरना में बैठना पड़ रहा है, ये बहुत विडम्बना की बात है। और हेमंत सरकार ने भी आदिवासी को छलने का काम किया। सरना कोड के नाम से दिल्ली भेजने बिना राज्यपाल के सहमति से सरना कोड को दिल्ली भेजने का काम किया था, लेकिन वहां से फिर से वापस झारखंड भेज दिया गया कि यहां से राज्यपाल के माध्यम से आप भेजें। तो इस तरह से खेला हो रहा है कि झारखंड और सरकार ये 2020 मैच खेल रही है सरना कोड को लेकर के। तो आदिवासी समझ चुके हैं, अब सरना कोड पर राजनीतिक हम लोग नहीं होने देंगे। यदि ईमानदारी से आप पहल करें तो सरना कोड मिल सकता है, लेकिन यहाँ कोई भी सरकार नहीं चाह रही कि आदिवासियों को उनको सरना कोड मिले और ये मुद्दा बना रहे। और जब चुनाव आए तो सरना कोड का बात को हम लोग उछाले। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।